नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो अपने कक्षा 7 के अंदर आप 3.1 प्रश्नावली का ला रहे हैं और 3.1 के अंदर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुका, यानी 7 नंबर तक का प्रश्न कर लिया। आज अपना लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3, जिसके हम आप 8 नंबर और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 8 नंबर प्रश्न जो आज को आपनो है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा को दिखाई गई है, यानी सारणी मापन के दिखाड़ है एक नगर के अंदर 7 दिनों की वर्षा अभी दिखाई है। जहाँ सोमवार ने 0.0 मिलीमीटर, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, इस प्रकार अलग अलग दिन की अपन वर्षा दे दी है। अभी किसी दिन कितनी वर्षा हुई है। पहला प्रश्न है अपने उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए, यानी वो पहला पॉइंट है अपन के ज्ञात करना है वर्षा को परिसर। तो सब पहला तो थाने मैं यह बता दूं परिसर हुआ कि है पहला भी आप ज्ञात कर चुका, यानी जो भी आंकड़ा है मैं सारों मोटी संख्या गमाऊं सारों छोटी संख्या आप घटा लिया, यानी वो अंतरिक्ष है परिसर है। तो अपना सब बड़ो आंकड़ो को 20.5। तो सबसे अधिक वर्षा कितनी हो रही है 20.5। सारों कम 0.0 यानी होगी को नहीं। तो सबसे कम वर्षा यानी 0.0। तो आपनो परिसर के आ जासी, यानी आंकड़ा का अंतर कितना है 20.5 माइनस 0 यानी 20.5 हो जासी। परिसर या प्रसार एक ही बात है, यानी बड़े आंकड़े में छोटे आंकड़ों घटानो अपन के ज्ञात हो जाती परिसर। दूसरा पॉइंट है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे पॉइंट में अपन के बात पूछे है कि पूरे सप्ताह की माध्य वर्षा पूछे, यानी पूरे सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। पूरे सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। जब भी आप माध्य ज्ञात करें तो अपन सब पहला काम की करना है, जितना भी आंकड़ा दे रहे वह सारा आंकड़ों के कर लेना है, योग कर लेना है। तो आंकड़ों का योग कर दें आप सब पहला, यानी प्रश्न में आप क्या कर दें आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा को योग करें आप, तो आंकड़ा 0.0 लिखा या नहीं लिखा, यानी 12.2 2.1 0 नहीं लिखा, 20.5 5.5 और 1.0। तो 2 और 1 3 3 5 8 8 5 13 और 13 को 3 अंसल बच गई 1। फिर 2 और 2 4 4 और 5 9 9 और 1 10 10 और 1 11। फिर 1 2 3 और 1 4, यानी कुल जो वर्षा होने वाली है कितनी होने वाली है 41.3 सेंटीमीटर। 12.2 2.1 20.5 5.5 और 1.0। 2 और 1 3 5 8 और 5 13 को 3 2 2 4 और 5 9 और 1 10 और 1 असल 11 2 और 1 3 और 1 असल 4, यानी आंकड़ा जो योग है अपना वो कितना है 41.3 है। यानी कुल जो वर्षा होने वाली है पूरे सप्ताह के अंदर कितनी है 41.3। अपन के ज्ञात करना है माध्य वर्षा। माध्य वर्षा तो माध्य वर्षा के हो जाती आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या इस प्रकार भी लिख सका आप कुल वर्षा बटे दिनों की संख्या। तो आंकड़ा योग या कुल वर्षा अपना कितनी है 41.3 मिलीमीटर और दिन कितना हो गया 7। तो आप क्या करा 41.3 में 7 को भाग देवा, 41.3 में 7 को भाग देवा तो कितना कर जाएगा 7 6 का 42 तो ज्यादा हो गया 7 5 35 बच गया 6 3 उतारागा 7 निमा 63। पॉइंट बाद में एक अक्षर हो तो पॉइंट बाद में एक अक्षर ही लगाओगे, यानी माध्य वर्षा जो आई है वह कितनी आई है 5.9 मिलीमीटर। तो इस प्रकार आप क्या कर ली माध्य वर्षा ज्ञात कर ली। भी बाद में तीसरा जो पॉइंट है
कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। मैं ऊपर करूं विषा कितना दिन बिंग मास की वर्षा ही बाकी हुई माध्य वर्षाओं कम रही। तीसरा पॉइंट है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, यानी माध्य वर्षा अपना कितनी आड़ी है 5.9 मिलीमीटर। तो आप इनमें देखांगा 5.9 कम घिसो है, 5.9 कम है, 5.9 कम है, आ भी कम है, आ भी कम है और आ भी कम है। तो 5.9 कम कितनी बारी आ गई 1 2 3 4 और 5 दिन हिस्सा है जिसका में अपनी वर्षा के होने लग रही है 5.9 यानी माध्य वर्षा कम होने लग रही है। तो अपना दिन कितना आ जाती है 5 दिन, यानी आप लिख देंगे 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। मेरा हिसाब समझ में आ गई होगी। पहली परिसर बताने में सबू बड़ो आंकड़ो 20.5, सबू छोटो आंकड़ो 0.0 घटा लिया 20.5। माध्य वर्षा ज्ञात करनी जोड़ा 41.3 भाग दे लियो 7 को 5.9 मिलीमीटर। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही तो कितना दिन आवे अपना 5 दिन। अब आज को लास्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9। नंबर अपना प्रश्न है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, यानी 9 नंबर प्रश्न अपना क्या है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, यानी अपन 10 लड़कियां की ऊंचाई दे दी है और बा सेंटीमीटर में। तो की प्रकार अपन ऊंचाई दे दी है 135, फिर अपन दे दी है 150, फिर 139, भी बाद में अपना दे रखी 128, फिर 151, फिर 132, फिर वापिस 146, अच्छा पहली बार ये 146, 149, भी बाद में 143 और 41, 143 और 141। इस प्रकार अपन के 10 लड़कियां की ऊंचाई दे रही है सेंटीमीटर के अंदर। और अपन के अंदर बात पूछी है सबू पहला पूछी सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, यानी पहला पॉइंट है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सारा उसकी लंबी लड़की है ऊंचाई कितनी है 150, यूं बढ़ो 151, 151 बढ़ो कोई को नहीं। तो यानी सब की लंबी लड़की है बिंगी जो लंबाई है वह कितनी है 151। तो आप लिख जाना सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेंटीमीटर है, यानी सारा जो लंबी लड़की है इनकी लंबाई कितनी है 151। भी बाद में पूछी सबू छोटी लड़की की लंबाई, तो सबू छोटी की लंबाई बतानी है पापा ने। तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई तो सारा छोटी किसकी है 135, 128, 39, 128, यानी 128 अपना करके सारा छोटी है। तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई अपनी क्या हो जाती, यानी आपनो हल के हो जाती 128 सेंटीमीटर। फिर लाइन लिखते हो इस प्रकार पूरी सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर है। भी बाद में अपन पूछे आंकड़ों का परिसर क्या है, 3 नंबर पॉइंट आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर को मतलब बड़े आंकड़ों को छोटो आंकड़ों को टाणो है। तो सारा बड़ो आंकड़ो अपना 151 है, सारा छोटो आंकड़ो की अपना 128 है। तो आपनो क्या जाती परिसर याद करांगे आप। तो परिसर लिख लो या प्रसार लिख लो एक ही बात है।
जो कि तो जासी 151 माइनस 128, यानी कितना बच जाएगा अपना कने 11 में 8 गया 3 और 4 में 2 गया 2, यानी 23 आपनों क्या जासी उत्तर। तो आंकड़ा में जो प्रेशर या प्रसार है वो अपना कितो है 23 है। बी बात में पूछो लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, यानी 4 नंबर जो पॉइंट है अपना कन के पूछोड़े है लड़कियां की माध्य ऊंचाई पूछेड़ी है। लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, तो सबू पहला वही सूत्र है आपनों आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप याद करा माध्य ऊंचाई सूत्र लिख लियो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ा से जोड़ोगा सारांश सारांश। तो थारकन उत्तर आसी 1414 कितो आसी 1414, और जो आंकड़ा की संख्या है वह अपना कितनी है सारी लड़कियां बस नीचे एक बिंदी है तो एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा तो अपना उत्तर आ जासी 141.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई होगी। नीचे एक बिंदी है तो आपनो जो सज्जो हाथ या आप बोल दें दाएं तरफ हूँ एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा तो 141.4 सेंटीमीटर। लास्ट पॉइंट है कितने लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी 5 नंबर पॉइंट है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो इनमें आपने माध्य की तो आयो 141.4, तो 141.4 बड़ी संख्या को यहाँ छोटी है, एक तो आ रही बड़ी है और 141 में बड़ी है, आ भी बड़ी है, आ भी बड़ी, आ भी बड़ी, यानी कितनी होगी अपना 1 2 3 4 और 5 संख्या ये है जिसकी 141.4 में बड़ी है। तो लड़कियां की संख्या कितनी होगी अपना 5 लड़कियां ऐसी है जिसकी अंग लंबाई की है माध्य लंबाई अधिक है। इसी प्रकार आज का अपना 8 नंबर और 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट कर लिया अब आप मिलांगा 3.2 के सागे जिसके आप बहुलक और एक माध्यक भी है, यानी बहुलक और माध्यक ज्ञात करना सीखांगा। जब तक के लिए धन्यवाद।